ई रुपए और यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस दोनों ही डिजिटल लेन देन को आसान बनाते हैं, लेकिन वे बुनियादी रूप से एक दूसरे से बहुत अलग हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के अनुसार इसका मुख्य अंतर यह है कि ई रुपया एक मुद्रा करेंसी है, जबकि यूपीआई एक भुगतान प्रणाली पेमेंट सिस्टम है। यहाँ ई रुपया और यूपीआई में 5 मुख्य अंतर दिए गए हैं। ई रुपया, ई रुपए और यूपीआई में 5 मुख्य अंतर का आधार। ई रुपए माइनस डिजिटल कैश। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। भुगतान प्रणाली। 1. प्रकृति नेचर। यह आरबीआई द्वारा जारी एक डिजिटल टोकन है जो नकद कैश का इलेक्ट्रॉनिक रूप है। ये भुगतान का एक तरीका प्लेटफॉर्म है जो आपको बैंक खातों के बीच पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा देता है। 2. बैंक खाते की निर्भरता। जरूरी नहीं, आप इसे अपने डिजिटल वॉलेट में रखते हैं और ये वॉलेट से वॉलेट ट्रांसफर होता है जैसे आप नकद देते हैं। जरूरी है, हर लेन देन के लिए आपके बैंक खाते से लिंक होना और पैसा उसी में जमा होना जरूरी है। 3. ऑफलाइन सुविधा। ये बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी काम कर सकता है, जैसे एनएफसी या एसएमएस आधारित लेन देन। ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वरदान है। इसे काम करने के लिए आमतौर पर सक्रिय इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। तारांकन 99 हैश सुविधा अलग है, जो केवल सीमित एसएमएस आधारित लेन देन है। 4. जिम्मेदारी और गारंटी। ये सीधे आरबीआई की देयता लायबिलिटी है, जैसे फिजिकल नोट होते हैं। ये सबसे सुरक्षित और संप्रभु सॉवरेन मुद्रा है। ये वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से काम करता है, जो आरबीआई की निगरानी में होते हैं। 5. गोपनीयता प्राइवेसी। यूपीआई की तुलना में इसमें गोपनीयता अधिक है। आरबीआई कुछ छोटे लेन देन का रिकॉर्ड बैंक स्तर पर नहीं रखने की सलाह देता है, जिससे ये नकदी जैसा अनुभव देता है। हर यूपीआई लेन देन का रिकॉर्ड आपके बैंक खाते में दर्ज होता है, जिससे गोपनीयता सीमित होती है। मुख्य बात टेकअवे। ई रुपए ये एक डिजिटल वॉलेट में रखी गई मुद्रा है। ये सीधे आरबीआई का वादा है और इसे बिना इंटरनेट के भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यूपीआई ये एक तकनीक है जो आपके बैंक खाते से सीधे किसी और के बैंक खाते में पैसे भेजने का काम करती है। उदाहरण, यूपीआई का उपयोग करके आप अपने बैंक खाते से 100 रुपए को किसी अन्य व्यक्ति के बैंक खाते में ट्रांसफर करते हैं। ई रुपया का उपयोग करके आप अपने डिजिटल वॉलेट से 100 रुपए का डिजिटल टोकन किसी अन्य व्यक्ति के डिजिटल वॉलेट में ट्रांसफर करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आप उन्हें नकद नोट देते हैं। क्या आप जानना चाहेंगे कि ई रुपया वॉलेट में पैसे कैसे लोड किए जाते हैं और इसका उपयोग करने के लिए कौन से प्रमुख बैंक शामिल हैं?